आज किष्किंधा कांड का 18वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना, बाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे आश्वासन देना है। वहाँ मारे जाकर अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज मेरी क्यों निंदा करते हो। सोम, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान बुद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलता बस मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी रजोचित गुण यथावत रूप से अस्तित्व देखे जाए, वहीं देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म का पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं, वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म की दृढ़ता पूर्वक अस्तित्व रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी, रजोचित मार्ग पर तुम कभी अस्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्य पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य है। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा बांदरों के साथ रहते हो, अतः जैसे कोई जनमाघ पुरुष जनमाघों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल बांदरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। मैंने यहाँ जो कुछ कहा उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोष बस मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना
सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रुक्मा जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है काम बस उपभोग करते हो, अतः पापचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानर राज, जो लोकचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रेम मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज के प्रति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है, अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है यह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म के अनुसरण करते हो तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने रजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन का कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर परमात्मा, पुण्य आत्मा, साधुओं, पुरुषों की भांति स्वर्ग लोक में जाते हैं। राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने बस में नहीं हैं। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है और न खेद ही। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। मांसाहारी मनुष्य सावधान, असावधान तथा विमुख होकर भागने वाले पशु को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए यह
इस मृगया में दोष नहीं होता। वानर धर्मज्ञ राजसी भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध कर देते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बाध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर राज बाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांता एवं निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतनी कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए उतना शोक नहीं होता जितना स्वर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बड़ा दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन रोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानर राज बाली चुप हो गया। उस समय उनकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें उसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपि प्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेष है। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल रूप में शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानर श्रेष्ठ, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर बाली ने यह सुंदर युक्त वचन कहा, प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरश्रेष्ठ, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बातें कह डाली है, आप उसे क्षमा कीजिए। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ।
सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 19वां सर्ग सुनाऊंगी।